हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि 100% जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें, योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। अब योजना आयोग को जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष जो कि होते हैं। यही बात करें, योजना आयोग का जो कि स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। आखिर योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? नीति योजना रख दिया गया। क्या? नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना जो कि रख दिया गया है। तो यही पूछेगा कि नीति योजना आयोग का नाम जो कि चेंज कर क्या रख दिया गया है? तो नीति योजना रख दिया गया। आखिर नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 2017 सॉरी 2015 में जो कि किया गया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी में जो कि नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया था। तो आखिर ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो कि कितना है वर्तमान में? तो 11 मौलिक कर्तव्य का जो कि उल्लेख जो कि किया गया है। यही बात करें, मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग कौन सा भाग में है? तो ये जो कि चौथा के क में, क्या चौथा के क में जो कि है। यही बात करें, मौलिक कर्तव्य जो कि चौथा के क भाग में है। यही बात जो कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है? तो कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है। तो 51 के क में, 51 के क में जो कि है। यही बात करें, मौलिक कर्तव्य जो कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो रूस संविधान से लिया गया है। रूस संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। अभी मौलिक कर्तव्य कितना है? तो अभी मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। पहले कितना था? तो पहले मौलिक कर्तव्य कितना था? तो पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहले कितना था? तो 10 मौलिक कर्तव्य था। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो ये सब मौलिक कर्तव्य से जो कि इतना प्रश्न आप सभी को याद रहना चाहिए, तभी आप लोग का जो कि सभी एग्जाम में ये सब प्रश्न जो कि पूछा जाता है। ये सब प्रश्न आप लोग का याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन से 2 सदन है? एक लोकसभा, क्या एक लोकसभा, एक राज्यसभा। एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये भारतीय संसद का जो कि सदन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये 2 सदन आप लोग का याद होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा, यह भारतीय संसद का जो कि सदन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो यह संसद का भाग कौन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो कि संसद का जो कि भाग नहीं होते हैं, लेकिन यह सभी जो कि भाग होते हैं। राज्यसभा,
राष्ट्रपति और लोकसभा, ये तीनों संसद के क्या है, भाग है। लेकिन यह जो कि राज उपराष्ट्रपति जो कि भाग नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि भाग जो कि है संसद का, लेकिन यह उपराष्ट्रपति जो कि भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग है। तो भारतीय संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग है। कौन कौन 3 अंग है, आप लोग को याद होना चाहिए। 3 अंग कौन कौन से है। एक राष्ट्रपति, क्या एक राष्ट्रपति है। एक जो कि राज्यसभा, क्या एक है जो कि राज्यसभा, राज्यसभा। एक है लोकसभा, एक क्या है तो लोकसभा, एक लोकसभा। यही तीनों जो कि अंग है। तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि भारतीय संसद के कौन कौन से अंग है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ये तीनों जो कि भारतीय संसद का जो कि अंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के अध्ययन को जोड़ दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को अध्ययन को जो कि किस भाग में जोड़ा गया है, तो यह चौथा के क में बताए थे। तो चौथा भाग के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चौथा भाग के क में मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो कि संविधान लागू हुआ था। यही बात करें कि भारत का संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो कि तैयार कब हुआ था, आप लोग को याद कीजिएगा। या आप लोग और कि भारतीय संविधान जो कि तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो कि तैयार कब कर दिया गया था, तो आखिर आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान को जो कि तैयार कब किया गया था। तो तैयार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान जो कि तैयार किया गया था। इसी कारण हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, आखिर आप लोग का बताइएगा। तो आखिर आप लोग का भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। तो आखिर आप लोग का याद ये सब प्रश्न जो कि होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस 23 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी सीट थी, संख्या थी। तो कुल कितने संख्या थी भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की कुल कितनी संख्या थी, तो यह 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यही बात करें, यह जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को कब दिया गया था, तो 9 दिसंबर, क्या 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि सचिदानंद सिन्हा को जो कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो कि अध्यक्ष जो कि चुन लिया गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। यही बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो चुना गया था किसे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा।
तो ये कितना समय लगा भारत का संविधान बनने में, पूर्ण जो कि संविधान सभा में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो कि लगे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदा फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नगदा फसल है, तो मकई एक जो कि नगदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल जो कि कौन सी नहीं है, तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। लेकिन खड़ी फसल सरसों जो कि नहीं है, सरसों एक जो कि रबी फसल है। कैसा फसल है सरसों, तो एक रबी फसल है। लेकिन कपास, मूंगफली और मकई ये तीनों क्या है, तीनों एक जो कि रबी फसल है। लेकिन सरसों जो कि आप लोग का जो कि ये तीनों क्या है, तो ये खड़ी फसल है। तीनों क्या है, खड़ी फसल है। लेकिन यह जो कि सरसों क्या है, तो सरसों एक रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है, तो खड़ी फसल जो कि चावल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, चावल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इनका प्रश्न ये पूछ रहा है, रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो कि 2 प्रकार का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। और यही बात करें मिट्टी कितना प्रकार का होता है, तो मिट्टी जो कि कितना प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का जो कि मिट्टी होता है। तो मिट्टी कितना प्रकार का होता है, 8 प्रकार के होता है। जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का जो कि जलोढ़ मिट्टी होता है। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के सौधानिक क्षेत्र में पाए जाने वाला किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार है। तो भारत के क्षेत्र में जो कि किस प्रकार का मिट्टी जो कि मिट्टी का विस्तार है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो भारत में सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी के जो कि पाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो कि खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागड़ के नाम से जो कि जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागड़ के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें कि गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है। तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है, तो यह कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में है। गोलकुंडा अवस्था कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस
नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का जो कि शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सौधानी गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सौधानी गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें उत्तर प्रदेश में क्या क्या सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि गन्ना सबसे अधिक होता है, जो कि गेहूं जो कि सबसे अधिक होता है, और जो कि जौ सबसे अधिक होता है, आम भी सबसे ज़्यादा अधिक होता है, और आलू भी सबसे ज़्यादा जो कि होता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। ये सब जो कि उत्तर प्रदेश में, यह जो कि आप लोग का 5 चीज़ बताए हैं सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? तो यह किससे नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो कि नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें आसाम में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो आसाम में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो ये जो कि चावल होता है। क्या आसाम में जो कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल हो जो कि चाय होता है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो चावल होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है, और जो कि सबसे अधिक जो कि चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है। और रबर सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक जो कि रबर जो कि कहाँ मिलता है? तो केरला में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न एक पूछ रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो चावल जो कि खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। तो ये जो कि गेहूं खरीफ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जो कि गुजरता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 8 राज्य के नाम आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग को इसका आंसर आप लोग को दे सकते हैं। तो यह आप लोग का 8 राज्य से कौन कौन से है? तो इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़। गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। मित्र पर गमछा झाड़ इसका जो कि ट्रिक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। और भारत में जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य से होकर जो कि भारत में गुजरता है। 8 राज्य का नाम क्या क्या है? तो आप लोग का नोट कीजिएगा कि यह जो कि मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से मतलब झारखंड। यह आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये खबरा आप लोग कर यह आप लोग कर बताना है कि कौन कौन से राज्य। तो 8 राज्य जो कि भारत में कर्क रेखा से होकर गुजरता है, और 8 राज्य के नाम आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब झारखंड। यह 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो यह आप लोग का यही प्रश्न पूछा है कि
किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो किस राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है? तो ये आप लोग का जो कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। इनमें आप लोग का उत्तर प्रदेश नहीं बताए हैं, आप लोग का देख लीजिए, जो कि आप लोग का इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। झारखंड भी बताए हैं, जहाँ से झारखंड भी बताए हैं, और आप लोग का जहाँ से झारखंड बताए हैं, और जो कि म से मध्य प्रदेश बताए हैं, और जो कि ग से गुजरात बताए हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, ये जो कि आप लोग का याद है। लेकिन उत्तर प्रदेश आप लोग का कर्क रेखा में जो कि आप लोग का नहीं बताए हैं, तो उत्तर प्रदेश कर्क रेखा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है कि भारतीय राज्य में किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरता है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था, क्या जो कि आप लोग और या आप लोग को याद होना चाहिए कि अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कार आजाद किसे कहा जाता है? तो कार आजाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो के नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के जो कि नारा जो कि दिए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह हरिपुर में हुआ। पूरा में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो यह कहाँ पर था? तो यह पश्चिम बंगाल तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो यह जो कि पाकिस्तान में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आप लोग का कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।